So, hello everyone, welcome to my channel all about plants। तो आज आप देख ही पा रहे होंगे स्लाइड में कि मैंने क्या लिखा है, मैजिकल एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर जैसे कि सबको पता है सूरजमुखी का फूल। तो आज मैं इसके बारे में कुछ खास बातें बताऊँ, कुछ रोचक बातें बताऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल के साथ बने रहते हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं, शॉर्ट्स वीडियो, कुछ प्लांट्स पे, कुछ पौधों पे। आई होप आप वो सब देखते होंगे, इससे बेनिफिट आपका भी है। लेकिन मैं डिटेल वीडियो भी लेकर आती हूँ। तो मैंने सनफ्लावर पे भी बनाई थी एक शॉर्ट वीडियो, पर मैंने सोचा कि जो भी मेरे ऑडियंस हैं, जो भी देख रहे हैं मुझको अभी एट प्रेजेंट टाइम पे, उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या जो है सनफ्लावर में गुण है या सनफ्लावर कैसा होता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे हुए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने चेरी ब्लॉसम की डाली थी वीडियो, शॉर्ट्स तो अपलोड कर, लेकिन वीडियो में लास्ट चेरी ब्लॉसम की डाली थी। आज वो सनफ्लावर की होगी। तो सनफ्लावर तो वैसे बहुत रंगों का होता है, लेकिन अधिकतर लोग हम येलो जानते हैं, येलो मेन होता है। तो क्या होता है, कैसा होता है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले एक बात बोल दूँ, जिन लोगों ने मेरी वीडियो को चला के यहीं रोक दी है, तो मुझे उनसे कोई वो नहीं है। शायद आप उन लोगों में से हैं जो हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या पौधों के बारे में नहीं जानना चाहते। तो प्लीज़ नेचर लवर बनिए, नेचर के भक्षक नहीं बनिए। प्रकृति से प्यार करेंगे तो प्रकृति हमें हर समय कुछ ना कुछ देती है, अभी तक दे ही रही है। तो इसलिए प्रकृति से प्यार करें और पौधे ज़रूर उगाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे साथ बने हुए हैं इनको मेरा स्पेशल थैंक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और सनफ्लावर की कुछ खास बातें जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये सनफ्लावर का फूल जो आप देख पा रहे होंगे, अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात है वो मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यही है कि ये जो सनफ्लावर है ये सूरज को फॉलो करता है। हेलियोट्रोपिज्म यानी कि सूरज को फॉलो करता है ये फूल, ये सनफ्लावर। जैसे जैसे सूरज जिस डायरेक्शन में जाती है ये भी उसी डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। नए सनफ्लावर सूरज की दिशा में ही घूमते हैं। जैसे जो भी नए सनफ्लावर उगते हैं वो हमेशा सूरज जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में ही जाते हैं। जैसे मान लीजिए सूरज इधर कहीं जा रहा है तो सनफ्लावर भी उस डायरेक्शन पे ही मुड़ेगा, ठीक है। सुबह ईस्ट से लेकर शाम को वेस्ट तक इस प्रोसेस को हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब फूल पूरी तरह खिल जाता है और मैच्योर हो जाता है ना, तो वो हमेशा ईस्ट की तरफ फेस करके फिक्स हो जाता है। अगर फूल देखिए नया है, छोटा है, तो क्या है, वो जहाँ जहाँ सन जाएगा, जैसे बेबी सनफ्लावर देखिए, जहाँ जहाँ सन जाएगा उस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन एक बार जब सनफ्लावर पूरा खिल जाता है ना, उसके बाद वो सिर्फ ईस्ट, पूर्व दिशा में ही उसका फेस रहता है और वो हिलता नहीं है, ठीक है। एक फूल नहीं, हजारों फूलों का गुलदस्ता जो आपको एक बड़ा पीला फूल दिखता है, वो असल में एक सिंगल फ्लावर नहीं होता। सनफ्लावर का हेड हजारों छोटे छोटे फूलों से बना होता है। नहीं है इंटरेस्टिंग बात? ये जो आप सनफ्लावर यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये सनफ्लावर, इसमें आपको क्या लग रहा है? हमें हमें लगता है कि इसमें ये एक ही फूल है, बट इट इज़ नॉट वन फ्लावर। यहाँ पे हजार फूल है छोटे छोटे, पर हमें यहाँ पे एक ही फूल दिखाई देता है। पर हजार फूल है क्योंकि बहुत सारे हेड्स, एक तरह से कहते हो कि एक ही फूल के अंदर होते हैं। हमें लगता है कि एक फूल है, लेकिन यहाँ पे एक ही फूल, एक ही इसके अंदर एक तरह से गुलदस्ता टाइप है। बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स इसके अंदर हैं, ठीक है। और सबसे इसमें और इंटरेस्टिंग बात है कि छोटे छोटे फूलों से बना होता है, जिन्हें हम फ्लोरेट्स कहते हैं। बाहर की पत्तियां, पेटल्स अलग फूल हैं और बीच का डार्क हिस्सा अलग है। देखिए, ये जो बाहर के जो फूल पत्ती, ये जो पत्तियां हैं, पेटल्स हैं, ये अलग अलग होती हैं। ये अलग है, पर बीच का ही अलग है। ये जो बीच का ना, इसे मैं हेड बोल रही हूँ, इसको हम फ्लोरेट्स कहते हैं। इसी में ही हजार फूल है, इसी में ही हजार फूल है, एक फूल नहीं है। तो ज़रा ध्यान से कभी अगर आप नोटिस करेंगे तो एक सनफ्लावर के अंदर हजार से भी ज़्यादा फूल है। ये शायद मैच्योर लग रहा है मुझको, सनफ्लावर है ना।
अब हम आगे देखते हैं रेडिएशन साफ करने की पावर। सनफ्लावर सिर्फ सुंदर नहीं होता बल्कि एनवायरनमेंट का हीरो भी है, प्रकृति का हीरो भी है। कैसे? ये जो मिट्टी से जो टॉक्सिक या हेवी मेटल्स रेडिएशन को जो है सोखने की क्षमता रखता है। मिट्टी में जो भी रेडिएशंस होते, यानी कि ये जो फूल है ये हमारे मिट्टी के अंदर जो भी गंदगी, या एक तरह से मैं आपको समझाऊं साफ भाषा में, तो मिट्टी के अंदर में काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, काफ़ी गंदगी होती है, मेटल्स होते हैं, काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अच्छे नहीं होते, है ना, गुणकारी नहीं होते। तभी तो हम नहीं कहते कि मिट्टी उपजाऊ नहीं है। क्यों नहीं बन पाती उपजाऊ? मिट्टी में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सनफ्लावर जो क्या करता है, जो उसकी मिट्टी होती है, ज़मीन की मिट्टी होती है, उसके रेडिएशन को, उस गंदगी को एक तरह से ख़त्म करता है। इसके अंदर ही पावर होती है सनफ्लावर के अंदर। अब सनफ्लावर की दूसरी उस पे चलते हैं, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि कैरनोबिल और फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद वहाँ लाखों सनफ्लावर्स लगाए गए ताकि ज़मीन साफ हो सके। जब कैरनोबिल हुआ, है ना, ये सब कुछ हादसे हुए, फुकुशिमा हादसा हुआ, तो जब डिजास्टर हुए यहाँ पे, प्राकृतिक आपदाएं आई, तो उस जगह पे काफ़ी सनफ्लावर उगाया गया ताकि मिट्टी जो खराब हो चुकी थी उससे वो मिट्टी साफ हो सके। अगर आपको मतलब समझ लीजिए कि मिट्टी साफ करनी है ना कहीं की, सनफ्लावर खूब उगाइए। सनफ्लावर के अंदर वो पावर होती है, वो क्षमता होती है कि वो मिट्टी की खराब चीज़ों को, रेडिएशंस को भेज सके, मतलब खींच के बाहर निकाल सके। और अगर मैं दूसरी बात कहूँ तो अंतरिक्ष और स्पेस से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, तो सनफ्लावर के अंतरिक्ष और स्पेस रिलेटेड आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बात होगी। अंतरिक्ष और स्पेस से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें हैं जो हो सकती है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। 2012 में 2012 में जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे उनका नाम था डॉन पेटाइट। ये ध्यान से सुनिएगा, जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे उनका नाम था डॉन पेटाइट। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS पर सनफ्लावर्स उगाए थे। सोचिए, धरती का ये सूरज जब स्पेस में खिल चुका है तो कितनी दिव्य बात है कि स्पेस में भी ये खिला है फूल। ठीक है, सनफ्लावर की यही खास बात है जो उसको यूनिक बनाती है, अलग बनाती है। और दूसरी बात, अगर मैं आपको इसकी एक और ख़ास बात बताऊं तो सबसे लंबा सनफ्लावर लगभग 30 फीट यानी कि 9 मीटर का होता है। रिकॉर्ड किया गया है कि जो सबसे लंबा सनफ्लावर है ना वो 30 फीट की ऊंचाई यानी कि 9 मीटर की ऊंचाई का है। और अब इसके जरा कलर से बात करते हैं। आप कहेंगे कि कलर्स पे तो मैंने कुछ बात ही नहीं की, पीले फूल ही होते हैं क्या? तो अब इस पे आती हूँ मैं। तो ये सिर्फ पीले नहीं होते बल्कि रेड भी होते हैं, पर्पल भी होते हैं, ऑरेंज भी होते हैं। तो इन रंगों के होते हैं। मेरी शॉर्ट ज़रूर देखिएगा, उस पर मैंने सनफ्लावर का लगाया, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी उस शॉर्ट को। उसमें काफ़ी डिटेल में भी, मतलब पढ़ने का टाइम मिले तो पढ़िएगा। वैसे मैंने यहाँ पे जो डिटेलिंग दी है सनफ्लावर की, पर मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे फूल की इमेजेस लगाई हैं, पर्पल, ऑरेंज, रेड कलर की। आपको बहुत हेल्प आएगी अगर आप वो उसको देखेंगे तो। ठीक है, तो इन कलर्स के में भी सनफ्लावर होता है। और एक सनफ्लावर के अंदर जो सीड्स होते हैं, यानी कि ये जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ 1000 हेड, इसके अंदर 1000 से 2000 तक सीड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसका फैक्ट है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश ज़रूर की है कि आपको अच्छी चीज़ें और सच्ची चीज़ें बता सकूँ सनफ्लावर से रिलेटेड, कि सूरजमुखी का फूल हम सब जानते हैं बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है, उसको देखकर भी पॉजिटिविटी आती है। लेकिन असल में वो फूल है कैसा, उसके गुण कैसे हैं, क्या होता है, तो वो हमने देखा। एक फूल जो हम देखते हैं वो गुलदस्ता होता है एक तरह से 1000 फूलों का, ध्यान रखिएगा। और पेटल्स अलग होते हैं और उसके सीड्स अलग होते हैं।
हम सीड्स की बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद, जो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को थैंक्स बोलूँगी जिन्होंने मेरी वीडियो एंड तक देखी है। आप लोगों का स्पेशल थैंक्स कि आपको, आप नेचर लवर हैं, आपको प्रकृति के बारे में जानना पसंद है, पर जिन्होंने छोड़ दी वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, हमारा क्या जा रहा है उन्होंने जो छोड़ दी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सके, दूसरों को पता चल सके कि सूरजमुखी सिर्फ देखने के लिए नहीं है कि पीले रंग का है, सुंदर है, ये है, उसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं, तो हमें पता भी होने चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स।